हेलो बच्चों, मैं फैज आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिराइव करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि कैपेसिटर का डेफिनेशन ही हमने बताया था कि एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। ये अपने अंदर चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो कितना एनर्जी स्टोर करता है और कैसे एनर्जी स्टोर करता है, उसी का डेरिवेशन हम आज करेंगे। चलिए, तो एनर्जी सबसे पहले, जब भी एनर्जी वर्ड आएगा तो आप जान लेना वहां पे वर्क डन आएगा। या आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो कैपेसिटर को चार्जिंग करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो बैटरी वर्क करता है वही उसके अंदर एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता था। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या होता है उस कैपेसिटर के अंदर एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे कैपेसिटर, हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। ये कैपेसिटर अब इसे फुल्ली चार्ज करना है प्लस क्यू तक, मतलब क्यू अमाउंट तक इसे फुल्ली चार्ज करना है। एक प्लेट पे प्लस क्यू लाना है और एक प्लेट पे माइनस क्यू, इसे फुल्ली चार्ज करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, डीक्यू पहले क्या करते हैं, इस पे छोटा सा चार्ज पहले पुट करते हैं। इस प्लेट पे अगर हमें डीक्यू चार्ज पुट करना हुआ तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो हमें बैटरी को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू क्या है, इस प्लेट को स्मॉल चार्ज डीक्यू से चार्ज करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही है डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है, इस प्लेट को स्मॉल चार्ज डीक्यू देने के लिए जो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा वही है डी डब्ल्यू। और अब एक बार छोटा सा वर्क निकाल लेंगे और फिर पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं। इस प्लेट को भी हम थोड़ा सा चार्ज करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं, अभी हम फुल्ली चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं डीक्यू, तो हमें वर्क भी करना पड़ेगा छोटा डी डब्ल्यू पोटेंशियल। तो चार्ज भी हमें कितना देना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज हम दे रहे हैं प्लेट पे, मतलब थोड़ा सा चार्ज डीक्यू करने के लिए कैपेसिटर को छोटा सा वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। उसके बाद बच्चों मान लेते हैं इस कैपेसिटर पर किसी टाइम पे चार्ज कितना है क्यू। तो इसका कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी। Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर वहां पे लिख दो, तो DW हो जाएगा बच्चों Q अपॉन में C इनटू में DQ। और पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये C कांस्टेंट है, 1 अपॉन C कांस्टेंट बाहर, अंदर हो गया Q इनटू में DQ। अब इस Q को इंटीग्रेट करना है। तो Q को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो चार्ज से फुल्ली चार्ज कैपिटल Q तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो W 1 अपॉन में C और Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेकर कैपिटल Q तक, एक बार अपर लिमिट और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट। तो 1 अपॉन में C और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। और यही वर्क क्या होगा, दिस वर्क इज स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऐसा बोलते, यही वर्क क्या होगा उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ये था बेटा छोटा सा डेरिवेशन। फिर से एक बार देख लो, एनर्जी होता क्या है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो बैटरी वर्क करता है वही वर्क क्या होता है उस कैपेसिटर के अंदर एज एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो पहले हमने क्या किया, कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज किया डीक्यू, तो उसके लिए हमें छोटा सा वर्क करना पड़ा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू वर्क किया, वर्क डन पोटेंशियल इनटू में चार्ज। और अगर हम छोटा सा वर्क कर रहे हैं तो चार्ज भी कितना हुआ कैपेसिटर, छोटा सा चार्ज डीक्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ से Q अपॉन में C, और फिर इसे कांस्टेंट को बाहर करा, Q को इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक Q को इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल में चार्ज क्या होगा, जीरो। अब कितना चार्ज कर सकते हैं, फुल्ली चार्ज कैपिटल Q। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 2C। देखो बच्चों, एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 2C। अब इससे हम दो और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू में V, इसमें पुट कर देते हैं। तो U किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह डाल दो, क्या हो जाएगा ये C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। तो एक C कट जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया।
दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। एक और फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V। इस एक बार C की जगह डाल दिया, एक बार Q की जगह CV डाला, और एक बार C की जगह हम Q अपॉन V डाल देते हैं। एक बार यानी Q को गायब कर देंगे और एक बार C को गायब कर देंगे, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2। अब इस बार C की जगह हम क्या लिख देंगे, Q अपॉन में V। V चला जाएगा ऊपर, एक Q कट जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा QV अपॉन में 2। तो कुल मिलाकर एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 2C और QV अपॉन में 2। तो बच्चों इसे नोट कर सकते हो, एनर्जी का 3 फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यानी नाम से क्लियर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द कैपेसिटर। देखिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, हाफ CV स्क्वायर और अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। ये कैपेसिटर है, इसका लेंथ कितना होता है D, और इस प्लेट का एरिया कितना होता है A, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ D। ये हो गया। अब एकदम ध्यान से देखो, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सब जानते हैं कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जब उसके अंदर एयर भरा होता है, ये भी पता है आपको। और हम ये भी जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में D। E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में D। तो यहाँ से बताओ V किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू में D। V किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू में D। तो V हो गया E इंटू D। और हम ये भी जानते हैं कैपेसिटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ये V आ गया। तो अब इस V को और C को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। पुट C एंड V इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में C और V की वैल्यू पुट कर दो, तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा बच्चों हाफ, और C की जगह हम क्या डाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और V की जगह हम ये डालेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन में A इंटू में D। A इंटू में D। ध्यान से देखो, एक D से ये एक D कैंसिल हो गया, और ये एरिया से ये एरिया कैंसिल हो गया, और वो जो D बचा इस D से कैंसिल आउट हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला आ गया हाफ, ये सब कट गया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे रजिस्टर का हमने 10th में पढ़ा होता है उसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है। ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखा करो, Q इज इक्वल टू CV। ये बेसिक फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। देखिए, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। कब कहा जाएगा कैपेसिटर सीरीज में है, जब एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, फिर नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से, फिर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, इस तरह से जुड़ा होगा, तब कैपेसिटर किस में कहलाएगा, सीरीज में। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो यहां से Q चार्ज जा रहा है, Q चार्ज है ना, अगर ये Q चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का Q इंडक्शन अगर मान लो हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन की वजह से माइनस Q, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस Q, यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। यानी सब कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है बच्चों, सेम। देख लो, सब में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। Q क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अलग अलग होगा, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, जैसे रजिस्टर के केस में सीरीज में करंट सेम होता है, कैपेसिटर में क्या सेम होता है बच्चों, चार्ज सेम होता है। डिस्ट्रीब्यूट कौन हो जाता है, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसकी जगह हम इस तीनों को हटाकर
एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसका नाम हम क्या रख देंगे, एक कैपेसिटर बना देंगे जिसका नाम रख देंगे सी सीरीज। सी सीरीज। अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हो। याद रखना सीरीज में चार्ज क्या होगा बच्चों, सेम। अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो V किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही वोल्टेज तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन चार्ज सब में क्या रहेगा, सेम। चलिए, और अभी मैंने बताया यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन में C। V किसके इक्वल हो गया, Q अपॉन C। तो यहां से V बताओ, इसको देख के V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C सीरीज। Q अपॉन में C सीरीज। V1 के लिए यहां चले जाओ, Q तो सब में सेम ही रहेगा, Q अपॉन में C1 हो जाएगा। फिर प्लस V2 के लिए यहां चले जाओ, Q सब में सेम रहेगा, Q अपॉन में C2। और फिर V3 के लिए Q अपॉन में C3। बच्चों Q कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। याद करो, ऐसा रिजल्ट रजिस्टर के केस में पैरेलल में आता था, लेकिन कैपेसिटर के केस में सीरीज में होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। अब बच्चों एक और जगह हम 12th में आ गए तो हम न्यूमेरिकल करने में करें, फटाफट फॉर्मूले भी चाहिए। तो अगर बच्चों ये 3 कैपेसिटर की जगह अगर 2 कैपेसिटर होता, 3 के लिए तो हो गया, अगर 3 की जगह अगर 2 कैपेसिटर होगा तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो अगर 2 है, 3 की जगह अगर 2 है तो इसको हटा दो, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ। 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 अपॉन में C1 इंटू में C2। और रेसिप्रोकल करेंगे तो C सीरीज का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो जब भी न्यूमेरिकल आप करोगे तो 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में होगा तो ये 1 अपॉन वाला मत लगाना, डायरेक्ट लगा देना C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। नहीं तो इसमें लगाओगे तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लेकिन 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब होगा कैपेसिटर, जब सारे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक तरफ जुड़ा हो और सारे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यानी इस केस में वोल्टेज क्या होगा, सेम। सपोज करो बच्चों यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों एंड पर कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो C1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, C2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और C3 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो पैरेलल में बच्चों क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये V क्या रहता है, कांस्टेंट। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो ये अगर V है तो सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम। V। अब इसको हटाकर हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसका नाम क्या रख देंगे बच्चों, C पैरेलल। अब देखो यहां पर चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। अगर यहां से चार्ज क्यों आएगा तो इसको 3 रास्ते मिल जाएंगे, इसमें कुछ चार्ज जाएगा, कुछ चार्ज इसमें जाएगा, कुछ चार्ज इसको चार्जिंग करने जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1, इधर चार्ज जाएगा Q2 और इसमें जाएगा चार्ज Q3। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू CV। तो Q यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और Q को यहाँ से बताओ, Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे आ जाएगा C पैरेलल इंटू V। Q1 के लिए इसके पास जाओ तो Q1 यहाँ जा C, तो C1 रहेगा और V तो सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होगा पैरेलल में सबका सेम, C यहाँ हो जाएगा C2V और यहाँ हो जाएगा C3V, क्योंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम, और कैपेसिटर अलग अलग है। तो V कॉमन लेके कैंसिल, C पैरेलल हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपल कैपेसिटेंस क्या हो जाता है,
ऐड हो जाता है बच्चों। ऐसा केस रजिस्टर के केस में सीरीज में आता है और पैरेलल के केस में यहाँ आ रहा है इस तरह, सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन इससे पहले, और ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ये चार्ज कितना होगा वो निकालना है। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये तीनों कैपेसिटर किस में हो गया, सीरीज में। ये तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में। तो हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तीनों कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड का है। तो 1/c सीरीज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/6। तो 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/2। तो c सीरीज हो गया 2 माइक्रोफैरड। c सीरीज हमारा कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो आप सब बच्चे क्या करोगे, एक अगला डायग्राम बनाना पड़ेगा उसमें, इस तीनों की मैं तो यहाँ पे मिटा सकता हूँ, लेकिन आपको अगला आपके नोटबुक में अगला डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें तीनों कैपेसिटर को हटा के आप क्या लिख दोगे, सिर्फ 2 माइक्रोफैरड। क्या लिख दोगे, ये इसका आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब बच्चों देखो, ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गया, पैरेलल में। और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, सिंपल ऐड। C पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C पैरेलल, ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया 12 माइक्रोफैरड। और हमें चार्ज निकालना था। चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या है, CV। टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल कैपेसिटेंस लेंगे, कितना आया, 12 माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6। और V कितना बच्चों, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 120, इसको बोल दो माइक्रो, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 माइक्रो कूलम। देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो देखो एकदम ध्यान से देखो बेटा, साफ साफ लग रहा है ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों क्या है, वायर को कैसे भी मोड़ दिया है, लेकिन देखो एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है तीनों किस में हो गया, सीरीज। तो वायर को मोड़ने से कुछ नहीं होता है, तीनों ये हो गया सीरीज में। तो सबका सब माइक्रोफैरड में है, ये मैंने 60 लिख दिया, सब किस में है, माइक्रोफैरड में। तो ये तीनों सीरीज में हो गया, तो पहले तीनों को ऐड करते हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/c सीरीज 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो 1/c सीरीज हो गया 3/60 विच इज 1/20। तो c सीरीज की वैल्यू आ गई 20 माइक्रोफैरड। तो बच्चों आप क्या करोगे, अगला जो डायग्राम आप सब बनाओगे उसमें इस तीनों की जगह पे आप क्या लिख दोगे, इस तीनों की जगह लिखोगे सिर्फ 20 माइक्रोफैरड। क्या लिख देंगे, 20 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दोनों का नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों हो गया पैरेलल में। अब पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाता है, तो C पैरेलल कितना हो जाएगा, दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। तो इसको हटा के जो डायग्राम, इसमें जो डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, ओनली 20 माइक्रोफैरड। दिख रहा है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये दोनों फिर से किस में हो गया, पैरेलल में। ये दोनों किस में हो गया, फिर से पैरेलल में। देख रहे हो, इसका पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है दोनों का, और दोनों का नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों फिर से किस में हो गया, पैरेलल में। तो फिर पैरेलल का कंडीशन क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड। तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोफैरड। तो इसको हटाकर हम कितना लिख देंगे, बोलिए, इस पूरे को हटा के हम लिख देंगे 40 माइक्रोफैरड। कितना, 40 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों देखो ध्यान से किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो आंसर क्या आ गया, C सीरीज इज इक्वल टू सीरीज का। अब दो कैपेसिटर सीरीज में, तो मैंने क्या रिजल्ट बताया, दो सीरीज में हो तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो C सीरीज हो गया 40 इंटू 40 अपॉन में 40 प्लस 40 यानी 80, ये हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 20। तो आंसर होगा 20 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरड।
अब देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस तरह का अगर हमें से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इसमें ना तो पता चल रहा है सीरीज में है, ना पता चल रहा है एज सच कि पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर जोड़ दिया है। तो देखो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, पॉइंट सेलेक्ट करो। देखो ये तो एक ही वायर है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को एक माना जाए, क्योंकि अगर वायर कितना भी बड़ा हो, अब इसको ऐसे करके हम मिला सकते हैं। तो इस पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये एक वायर है, सिंपल वायर है। तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हम क्या मान सकते हैं, सेम। तो इसके पॉइंट को ले लो ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए, ऐसे लिख दिया। और ये भी एक सिंपल वायर है, तो इसके पॉइंट और इसके पॉइंट को हम सेम मान सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं बी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे पास जितने पॉइंट हो गए वो लिख दो। एक तो हमारे पास है एक्स, और फिर कौन सा पॉइंट आ गया, एक आ गया ए, और एक पॉइंट आ गया हमारे पास बी, और एक लास्ट वाला पॉइंट क्या बच्चों, वाई। हमें एक्स वाई के अक्रॉस ये निकालना है कितना नेट कैपेसिटेंस है। अब आप देखना ये सारा कैपेसिटर किस पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। तो देखो 2 माइक्रोफैरड किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 1 और ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो आप ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना दो जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड। मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, 2 मतलब 2 माइक्रोफैरड। अब देखो 3 माइक्रोफैरड किसके बीच में जुड़ा हुआ है, देखो फिर से बी और ए के बीच में, तो फिर से बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर बना दो, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। फिर देखो 5 माइक्रोफैरड किसके बीच में जुड़ा हुआ है, वो भी देखो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी एक और कैपेसिटर बना दो, ये कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। अब देखो ये 10 वाला किसके बीच में जुड़ा हुआ, बी और वाई, तो बी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर बना दो, ये है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इसको ऐसे करके ऐड कर देता। अब देखो साफ साफ दिख गया, ये तीनों किसमें बच्चों, पैरेलल में। अब पैरेलल में सिंपल क्या होता है, ऐड। तो सी पैरेलल क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 5 विच इज 10 माइक्रोफैरड। अब अगले डायग्राम में इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर x, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 10 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, ये भी कितना है, 10 माइक्रोफैरड, और ये हो गया पॉइंट y। अब देखो ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में। और 2 कैपेसिटर सीरीज में होता है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बता दिया, C1 C2 अपॉन में C1 + C2। तो C सीरीज हो गया 10 × 10 अपॉन में 10 + 10 20, ये 2, और ये कितना हो जाएगा, 5। आंसर हो जाएगा कितना, 5 माइक्रोफैरड। तो नेट कैपेसिटेंस आ गया इस सर्किट का 5 माइक्रोफैरड। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।